नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और आज के हम लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो बिना किसी देरी किए तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको इक्वेशन के पेयर मिलेंगे और आपको उनको सोल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट लिख रखी है हमने, x + y = 14, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और x - y = 4 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। आपको इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन तो आपको दी मिलेगी, आपको किसी दोनों में से किसी एक से थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन से बनाता हूँ, आप कोई से बना सकते हो, इसमें समस्या नहीं है। तो लिखते हैं सबसे पहले x, ये माइनस का y है, दूसरी साइड में जो तो ये हो जाएगा प्लस का। इसे बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन। यानी आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल को एक तरफ रख के बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाना है। या फिर ये कह सकते हो आप दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू ले लोगे और उसे थर्ड इक्वेशन बनाओगे, और आपने जिस इक्वेशन से उसे बनाया है उससे दूसरी में उसे पुट कर दोगे। यानी पुट करने वाले मेथड को ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देखिए अब x की वैल्यू आ गई, तो हम पुट करते हैं, पुट x = 4 + y इन इक्वेशन। हमने इसे सेकंड से बनाया तो हम फर्स्ट में रखेंगे, यदि हम इसे फर्स्ट से बनाया होता तो हम सेकंड में रखते हैं। तो रखते हैं हम फर्स्ट में, जहाँ पे x है उसकी जगह पे रख देंगे 4 + y। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + y प्लस ये वाला y = ये वाला 14। ठीक है जी। अब 4 ऐसे ही, y + y ये हो जाएगा जी 2y = 14। ये प्लस का है, दूसरी साइड लेके जाओ, 14 ये प्लस का इधर जाके माइनस का। ठीक है जी। अब 2y = कितना हो जाएगा, 14 में से 4 ये हो जाएगा जी 10। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो y की वैल्यू आ गई जी हमारी 5। ठीक है जी। अब जो y की वैल्यू आई वो आपने इस थर्ड इक्वेशन में रखनी है। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा इस मेथड से। ठीक है जी। तो पुट करेंगे, पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है जी। तो रख दो, x = 4 + y है, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, y की वैल्यू रख देंगे 5। तो x = कितना आ गया, 9। और यही हमने इसमें निकालने थे। ठीक है जी। अब देखेंगे अगला पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में ऐसी इक्वेशन दी मिली है, तो इसे बना लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम सेकंड नहीं बनाएंगे अभी, क्यों, क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसे सिंपल रखना है। ठीक है जी। इसे फ्रैक्शन हटाएंगे सबसे पहले, फिर इसे हम सेकंड इक्वेशन का नंबर देंगे इसे। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम आएगा जी 6। ठीक है जी। अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 2 = 6, तो 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई s से करोगे 2s, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करोगे, 2 × 3 = 6, यानी 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई t से करोगे 3t = 6। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2s + 3t = 6 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 36। इसे बना लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। और हम पढ़ रहे हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी इनका सोल्यूशन जो कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक से थर्ड इक्वेशन बनानी होगी। तो मुझे इससे ज़्यादा आसान लग रहा है बनाना, आपको जिससे भी आसान लगे उससे आप बना सकते हो। तो मैं इससे बनाऊंगा अभी, जो थर्ड इक्वेशन है। तो इसमें s तो यहीं पे रखूँगा मैं, इक्वल, ये इधर 3 था, ये माइनस का t है इधर जाके प्लस का, ये आ जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है। यानी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसे पुट करता हूँ मैं, s की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, सॉरी x नहीं s इन इक्वेशन। हमने जिससे बनाया उसके अलावा जो अदर इक्वेशन है उसमें इसे पुट करना है। तो ये हमने बनाई इस फर्स्ट से, तो हमें पुट किस में करना, थर्ड में, सॉरी सेकंड में पुट कर देना। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2।
तो अब रख दो जहाँ पे s है वहाँ पे 3 + t रख देंगे, ये है 2, आगे आ गया s की जगह पे रखेंगे हम 3 + t। ठीक है जी, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रख देंगे, प्लस 3t = 36। ठीक है जी, अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 की 3 से, यानी एक बार इससे करेंगे फिर इससे भी करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 की t से करोगे 2t प्लस 3t एज इट इज़ = 36 भी एज इट इज़। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखो इक्वेट करेंगे 6 प्लस ये दोनों t वाले हैं तो 2t ये रहा और 3t, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा जी 5t आ जाएगा = 36। ठीक है जी, अब हमने t की वैल्यू निकालनी है तो इस 6 को इस साइड लेके जाएंगे, ये यहाँ प्लस का तो साइड जाके माइनस का, तो 5t = हो जाए 36 - 6। ठीक है जी, 5t 36 में से 6 माइनस करो कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में 30/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई जी हमारी 6। एक वैल्यू तो ही फाइंड आउट। अब t की वैल्यू किस में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में, तो पुट t = 6 इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, 3 इक्वेशन क्या है, s = 3 + t, 3 + t की जगह पर t की वैल्यू 6, तो s = 3 + 6 कितना हो जाएगा जी 9, ये आपकी सेकेंड वैल्यू। ठीक है जी, अब करते हैं अगला पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट में इक्वेशन हमने लिख लिया, तो हमने क्या करना है, किसी एक से थर्ड इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट से बनाना आसान लग रहा है मुझे, तो इसमें क्या करूँगा, मैं इस y को इस साइड लेके जाऊँगा, इस 3 को इस साइड। ठीक है, तो ये y यहीं पे इक्वल, हमने क्या किया, इस y को इस साइड लेके गया तो ये प्लस का हो गया तो y लिख लिया, इस 3 को इस साइड लेके आऊँगा तो इधर था 3x, ये इधर आया तो -3, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। एक बार और देखिए, हमने क्या किया, इस y को तो इस साइड भेज दिया और इस 3 को इसकी जगह पे, यानी यहाँ पे हो जाए 3x - 3, ये y इधर प्लस का, इस तरीके से हमने इसको बनाया है। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे, पुट y = 3x - 3 इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से हम इसे बनाया तो सेकंड में पुट कर लेंगे। सेकंड ये है, यहाँ पे y की जगह पे रखना, तो 9x - 3, y की जगह पे y की वैल्यू वो है 3x - 3 = 9। ठीक है जी, ब्रैकेट खोल लेंगे, 9x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9x, माइनस की माइनस करो प्लस का 9 = 9, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 9 = 9। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन मैंने, तो इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, यानी x और y जैसे इसमें x था, x दोनों कट गए, यानी कोई वैल्यू नहीं निकली, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यानी इसका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसके अनेक हल हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे हैंस ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, ये इतना ही है। अब देखते हैं अगला पार्ट। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, ये सेकंड मान ली। अब हमने क्या करना, थर्ड बनानी है, तो कोई से बना सकता हूँ, मैं फर्स्ट से बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर है, तो 0.2x ये तो ये रखा है यहीं पे, इसको उठा के इस साइड लेके जाऊँगा तो इधर है 1.3, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 0.3y। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, x = हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। ठीक है जी, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये हमने फर्स्ट से बनाई तो किस में पुट करनी है वैल्यू, सेकंड में, तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है जी, करिए पुट 0.4 एक्स की वैल्यू है तो एक्स की जगह पे रखेंगे इसे। ठीक है, ब्रैकेट ले लीजिए 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 ब्रैकेट बंद। ये हमने इतना पोर्शन लिखा, बाकी की चीज़ें सेम टू सेम लिख देंगे। 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है जी। अब देखिए एक किस्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट। जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो ना तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ब्रैकेट खोल देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करोगे तो इसे कुछ देर के लिए क्या मान लो 30 मान लो, तो 13 2 क्या हो जाएगा 26, तो 2.6 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2.6। अंदर इससे करोगे तो 3 2 जा 6, 0.6y। ठीक है जी, बाकी की चीज़ें सेम, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक हो गया। अब देखो 2.6 ये माइनस का, 0.6y ये प्लस का, अलग अलग साइन होते हैं माइनस हो जाएंगे। तो बड़े में छोटा घटाओ, साइन बड़े बड़े कराया जाएगा। तो ये जो है 0.1y इज इक्वल टू हो गया 2.3। ठीक है, अब मैं y वाले को इस साइड ले जाऊँगा, इसको इस साइड ले आऊँगा, तो ये जगह 2.6, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का 2.3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1y प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए हमने क्या किया, इसको तो इधर लिया है, ये प्लस का तो इधर आया माइनस का, इसको दूसरी साइड लेंगे। बस इतना काम क्या लिखा हुआ है। अब इनको माइनस करेंगे तो 6 में से 3 माइनस करोगे आएगा 3, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 इजिकल टू 0.1y। ये मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में 0.3 बाय में 0.1, पॉइंट से पॉइंट, तो 3 को 1 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई जी हमारी 3। ठीक है, अब y की वैल्यू किस में, थर्ड में पुट कर देंगे। करिए पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, y की जगह पे y की वैल्यू कितनी है 3, डिवाइड में क्या है हमारा 0.2, यहाँ जाएगा जी हमारा 0.2। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, यानी इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0.9 डिवाइड बाई 0.2। अब 1.3 में से 0.9 माइनस करोगे तो आएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4 बाई में 0.2, पॉइंट के बाद 1 है तो पॉइंट से पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं अगला पार्ट। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट, इक्वेशन दी हुई है, इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। अब हम क्या करेंगे, किसी एक से थर्ड बनाएंगे। तो मैं माइनस वाले से बनाऊंगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म इधर जाओगी तो प्लस की हो जाएगी, तो इससे बनाऊंगा यानी सेकंड से। तो ये रख दूंगा √3x, ये माइनस का इधर जाओगा तो प्लस का, यानी √8y इक्वल टू 0 था इसलिए इतना ही आ जाएगा। अब हमने x को रखना है यहाँ पे अकेला, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में √8y बाय √3, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमने सेकंड से बनाई है तो हमने फर्स्ट में पुट करना होगा, तो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, रखिए √2 मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, जहाँ पे x ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप चाहो तो, इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, जहाँ पे x है, x की जगह पे x की वैल्यू हमारी √8y बाई √3। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे। देखो इससे यहाँ पे कट नहीं रहा, ठीक है, इससे यहाँ पे कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
√2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो √2 की √2 8 से करोगे तो ये हो जाएगा √16y/√3। यदि इस पे रूट नहीं होता तब अंदर मल्टीप्लाई नहीं होती, दोनों रूट वाले हैं तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस √3y = 0। ठीक है, और जो √16 होता है, √16 वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 4 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4y/√3 प्लस √3y = 0। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, यानी हमने इसको चेंज करा, इसको लिख सकते हैं हम 4, तो इसकी जगह पे 4, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेना होगा हमें। ठीक है, क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा हमारा, √3 आएगा, क्योंकि एक तरफ 1 और एक तरफ कोई नंबर हो तो नंबर एलसीएम आएगा, 1 कभी भी एलसीएम नहीं होता। तो इनकी मल्टीप्लाई करें 1 तो 1 आए, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा और एलसीएम भी √3। जब ऐसा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा 4y, इससे करोगे तो √9 हो जाएगा। √9 क्या होता है, 3 होता है, 3y = 0। ये डिवाइड में इधर जाके ये खत्म हो जाएगा, यानी 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 4y + 3y कितना हो जाएगा जी, 7y = 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x = √8, यहाँ पे y था यानी इंटू y की जगह पे 0/√3। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0, और 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। ठीक है, ये आपका 5th पार्ट। अब करते हैं 6th पार्ट। अब करते हैं 6th पार्ट। देखिए, ये आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनको हम फ्रैक्शन को हटाएंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 3 है, तो इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा जी 6। ठीक है, अब 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो आएगा जी 3। 3 की मल्टीप्लाई या फिर एक और तरीका दे सकते हो, 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, ये भी 6 आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई और एलसीएम इक्वल हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी से कर दो 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y = -2। ऐसा तभी कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई, जिनका हमने एलसीएम लिया उनकी मल्टीप्लाई और एलसीएम दोनों बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेट करेंगे, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 9x - 10y, 6 2 जा 12, माइनस का 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बनाते हैं सेकंड। अब यहाँ पे भी 3 और 2 है, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, और मल्टीप्लाई भी है 3 2 जा 6। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। 2 की x से करोगे ये आएगा 2x, प्लस 3 की y से करोगे ये आएगा 3y = क्या है, 13/6। देखो यहाँ पे भी नीचे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 से 6 काट देंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में तब भी कट, तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट काट देंगे इसे। तो ये 2x + 3y = 13, या कि सेकंड इक्वेशन। अब हमने थर्ड बनानी है इसमें से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड किससे बनाएंगे, माइनस वाले से ज़्यादा बढ़िया रहता है, इससे बना लेते हैं। तो 9x को तो यहीं रखेंगे, ये माइनस का इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का, तो 9x तो यहीं पे। ठीक है, ये माइनस का इधर जाओगा तो प्लस का 10y, और इधर क्या था, माइनस का 12 तो था ही पहले से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 10y - 12/9, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट से बनाई तो पुट किस में करनी, इसकी वैल्यू सेकेंड में, तो लिख देंगे पुट x = x की वैल्यू कितनी है, ये है जी हमारी 10y - 12/9। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में रख देंगे। अब सेकंड इक्वेशन ये रही हमारी, तो 2 ब्रैकेट लिख लेता हूँ, x की जगह पे x की वैल्यू है हमारी 10y - 12/9। ठीक है,
बाकी की चीज़ें सेम, 3y इजिकल टू प्लस का 3y इजिकल टू 13। ठीक है जी, देख लीजिए एक बार, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 3y इजिकल टू 13 एज इट इज़। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई, देखो इससे ये तो कैंसिल हो नहीं रहा 2 से 9, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ हो जाएगी, ब्रैकेट खुल जाएगी। 2 की 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 20y, माइनस 2 की 12 से करोगे ये हो जाएगा 24, 9 एज इट इज़ इनके पूरे के, प्लस का 3y इजिकल टू 13। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करने के लिए यहाँ पे नीचे वन लेके एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 1 का एलसीएम आएगा जी 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, ऐसे ही है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे समझो आप 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आ जाएगा 20y माइनस 24, प्लस का साइन ऐसे 1 से 9 को डिवाइड करो तो 9 आएगा, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 27y इजिकल टू 13। ठीक है, अब ये डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा या फिर साथ के साथ स्कोर कर लो, देखो 20y और ये हमारा 27y, दोनों प्लस के तो ये हो जाएंगे 47y माइनस का 24, और ये डिवाइड का इधर भी भेज दिया हमने तो ये जो है 13 मल्टीप्लाई 9, यानी कितना आ जाएगा 117। ठीक है, अब ये माइनस का 24 है, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 47y इजिकल टू हो जाएगा 117 प्लस का 24, ऐड कर देंगे इसको, 7 और 4 11 हो गया, कैरी 1, 1 में 2 जोड़ोगे 3 और 1 4, और ये 1 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो y इजकल टू जाओ 141 बाई 47, 47 से इसको कैंसिल करोगे 47 1 47, 47 3 जाओ 141 होता है। तो y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू वो आ गई हमारी 3। ठीक है जी, अब y की वैल्यू किस में, थर्ड में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो लिखते हैं पुट y इजकल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 है x इजकल टू, यहाँ पे भी लिखी हुई है 10, y की जगह पे 3 माइनस 12 बाई 9। ठीक है, 10 3 जा 30 माइनस 12 बाई 9, 30 में से 12 माइनस करो कितना आएगा जी 18 आ जाएगा बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी 2 आ गई। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।